डीएनए मित्रों, अब हम उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसमें शौर्य की गाथाएं, बलिदान की अमिट कथाएं हैं और भारतीय वायुसेना के सुनहरे इतिहास के पन्ने हैं। यह विश्लेषण इंडियन एयरफोर्स के सबसे पुराने फाइटर जेट्स में से एक MiG-21 से जुड़ा है, जिसके रिटायरमेंट की तारीख अब आ गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल MiG-21 विमानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। वायुसेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सितंबर 2025 तक बेड़े में शामिल सभी MiG-21 फाइटर जेट्स को रिटायर कर दिया जाएगा। MiG-21 की आखिरी फ्लाइट सितंबर 19 को होगी, जब चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी बार MiG-21 उड़ान भरेगा। चंडीगढ़ एयरबेस वायुसेना के MiG-21 विमानों की 23वीं पैंथर स्क्वाड्रन का हेडक्वार्टर भी है। MiG-21 का रिटायरमेंट भारत और भारतीय वायुसेना के लिए परिवार के सदस्य की विदाई की तरह है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको MiG-21 से जुड़ी कुछ जानकारियां गौर से देखनी चाहिए। इस फाइटर जेट को 1963 में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, यानी MiG-21 ने 62 वर्षों तक भारतीय हवाई सीमा की रक्षा की। आधे दशक से भी ज्यादा के समय में MiG-21 ने कई बार इतिहास रचा। अब हम आपको इतिहास के वो पन्ने दिखाने जा रहे हैं जिनमें MiG-21 की शौर्य गाथा लिखी हुई है। आपको भी इस विमान का यह गौरवशाली इतिहास जरूर देखना चाहिए। चूंकि विमान को 1963 में वायुसेना में शामिल किया गया था, 2 वर्षों में विमान के पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में MiG-21 का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए किया गया था। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 13 दिनों के अंदर MiG-21 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 13 विमान मार गिराए थे और भारतीय वायुसेना को सिर्फ एक MiG-21 विमान का नुकसान हुआ था। 1999 के कारगिल युद्ध में MiG-21 ने ऑपरेशन सफेद सागर में हिस्सा लिया था। इन लड़ाकू विमानों ने .5140, टाइगर हिल और तोलोलिंग में दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की थी। जिन लोगों ने 1971 और कारगिल का युद्ध देखा है, उन्हें आज भी वो दौर याद होगा जब अखबारों में MiG-21 की मारक क्षमता से जुड़ी खबरें आती थी। लेकिन नौजवान पीढ़ी को MiG-21 से परिचित कराया बालाकोट एयर स्ट्राइक ने, जब दूसरी पीढ़ी के MiG-21 बाइसन से पाकिस्तानी एयरफोर्स का चौथा पीढ़ी का फाइटर जेट मार गिराया गया। हम आपको एक बार फिर MiG-21 के इस इतिहास का वो पन्ना दिखाते हैं जिसने फाइटर जेट्स की दुनिया में सबको चौंका दिया। पुलवामा आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। अगले दिन जवाब देने के मकसद से पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट भारतीय हवाई सीमा की तरफ आगे बढ़े। इन विमानों को रोकने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपना MiG-21 बाइसन लेकर उड़े थे और उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। इस कार्रवाई के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया।